हेलो एवरीवन, वेलकम धर्मेंद्र फार्मेसी ट्यूटोरियल। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एसएससी फेज 11 की अकॉर्डिंग निकली फार्मासिस्ट एंड नर्सिंग की वैकेंसी, जो कि आपके मेनली सीजीएचएस हॉस्पिटल में के लिए निकली हुई है, जो कि वैकेंट सीट है फार्मासिस्ट की टोटल 73 ऑल रीजन इन ऑल इंडिया में। मैं आपको डेट के बारे में बताने जा रहा हूँ कि कब से कब आप अप्लाई कर सकते हैं, कब लास्ट डेट है और पेमेंट क्या है और पेमेंट फ़ीस क्या है। एप्लीकेशन स्टार्ट जो है आपकी 6/3/2023 से स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट अप्लाई करने की डेट है 27/3/2023, जो कि 11 बजे तक शाम तक है, पीएम तक। और लास्ट डेट पे फ़ीस पेमेंट करने की फ़ीस है 28/3/2023, जो कि आप ऑफलाइन पेमेंट ऑफलाइन पेमेंट करने की डेट है 29/3/2023। करेक्शन की डेट है 3 से 5 अप्रैल, जो कि आप यदि कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप करेक्ट करने के लिए विंडो ओपन होगी। और जो फीस एप्लीकेशन फ़ीस है और जनरल कैटेगरी एंड एसडब्ल्यू एंड ओबीसी के लिए 100 रुपये फ़ीस है। एसटी एसटी और पीएच कैंडिडेट के लिए कोई फ़ीस नहीं, निल है। और ऑल फीमेल कैंडिडेट कैटेगरी 0 फ़ीस है। और यदि आपको फ़ीस अप्लाई कर ऑनलाइन पेमेंट करना है तो ऑनलाइन मोड में आप क्रेडिट और डेबिट और आप यूपीआई के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ऑफलाइन मोड में आप 29 तक आप अप्लाई फ़ीस सबमिट कर सकते हैं। और मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ कि किस किस ज़ोन में कितने ज़ोन में वैकेंसीज निकली हुई हैं, जो कि एसएससी के ऑल ज़ोन्स हैं। फर्स्ट है आपका एसएससी सेंट्रल रीजन, सीआर रीजन, जो कि यूपी और बिहार रीजन को कनेक्ट करता है। फिर एसएससी आपका मध्य प्रदेश है, एमपीआर रीजन, जो एमपी एंड छत्तीसगढ़ स्टेट को कवर करता है। एसएससी नॉर्दर्न रीजन, एनआर रीजन, जो दिल्ली दिल्ली के अलावा राजस्थान और उत्तराखंड भी कवर होते हैं। एसएससी ईस्टर्न रीजन ईआर रीजन है। फिर आपका एसएससी कर्नाटका के आर रीजन है। फिर ईस्टर्न एनईआर रीजन है। फिर एसएससी नॉर्दर्न वेस्टर्न रीजन एनडब्ल्यूआर रीजन है। फिर एसआर साउथ रीजन है। फिर वेस्टर्न रीजन। ये डिफरेंट रीजन्स हैं जहाँ पर वैकेंसी निकली हुई फार्मासिस्ट की। मेनली वैकेंसी जो फार्मासिस्ट की निकली हुई है वो सीआर सेंट्रल रीजन यूपी बिहार वाले में है। और टोटल फार्मेसी की वैकेंसी 73 है। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी, आप लोग इसे अप्लाई करें और प्रिपरेशन करें। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, क्या पैटर्न होगा, कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने नंबर के होंगे, कितना ड्यूरेशन और क्या सब्जेक्ट होंगे। जो आपके सब्जेक्ट होंगे वो 4 सब्जेक्ट होंगे। नम फर्स्ट होगा जनरल इंटेलिजेंस, सेकंड होगा आपका जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश लैंग्वेज होगा। जनरल इंटेलिजेंस में आपकी रीजनिंग रीजनिंग आएगी और जनरल अवेयरनेस में आपका पॉलिटी होगा, आपका आपका हिस्ट्री होगा और जनरल साइंस होगा और करंट अफेयर होगा। इन सब के क्वेश्चंस आएंगे। और क्वांटिटेटिव में आपका मैथ के क्वेश्चंस आएंगे। और जनरल इंग्लिश में आपका 10+2 के अकॉर्डिंग सिलेबस ये बनाया गया, उसी के अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चन पुट अप किए जाएंगे। आप 25 के हर सब्जेक्ट से 25 क्वेश्चन आएंगे, जो कि टोटल 100 क्वेश्चन होंगे और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। तो आपको 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे तो 200 मार्क्स का टोटल होगा। और जो क्वालिफाइंग नंबर आपके कैटेगरी के अकॉर्डिंग जनरल के लिए 30% होगा, 25 ओबीसी और एसडब्ल्यू के लिए और 20% एसटी और पीडब्ल्यू कैंडिडेट के लिए। यदि आप नेगेटिव क्वेश्चन करते हैं तो एक नंबर में 0.5% रॉन्ग क्वेश्चन में आपके कट किए जाएंगे, 0.50%। फिर आपको मैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बताने जा रहा हूँ। जो कि सिलेक्शन प्रोसीजर होगा कि सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। और जब आपको मिनिमम कट ऑफ मार्क्स लाने के लिए, जो कि होने के लिए आपको स्क्रूटनी टेस्ट या प्राइमरली क्वालिफाइड होने के लिए आपको अंडर रिजर्व कैटेगरी को 30% नंबर चाहिए होंगे। इट मीन्स कि 200 मार्क्स में आपको 60 नंबर लाने होंगे। और ओबीसी और एसडब्ल्यू को 25, इट मीन्स कि 50 नंबर मिनिमम। और अदर कैटेगरी के 20% या 40 नंबर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे, जो आपको एग्जाम में शॉर्टलिस्ट होने के लिए या क्वालिफाई होने के लिए इतना मार्क्स मिनिमम चाहिए ही होंगे। और जब आप इसको क्वालिफाई कर जाएंगे तो आपका स्क्रूटनी डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे। जो जिस रीजन से आपने अप्लाई किया होगा उस रीजन में आपको जितने भी डॉक्यूमेंट होंगे आपको सॉफ्ट कॉपी प्रिंट आउट निकाल के हार्ड कॉपी में भेजना पड़ेगा। फिर आप मैं बताने जा रहा हूँ कि किस किस पोस्ट में आप अप्लाई कर सकते हैं। मेनली आप फोकस किया गया है आपके फार्मासिस्ट वाले उसमें। फर्स्ट है आपका एलोपैथिक फार्मासिस्ट, जिसकी एज क्राइटेरिया है 18 से 25 जनरल कैंडिडेट के लिए। और सैलरी लेवल जो होगा लेवल 5 के अकॉर्डिंग होगा। और जो क्वालिफिकेशन है 10+2। डी फार्मा के लिए कैंडिडेट के लिए 1 ईयर का एक्सपीरियंस कंपलसरी है, एसेंशियल है। और आपका पीसीआई में रजिस्ट्रेशन भी होना जरूरी। और जो बी फार्मा फाइनल ईयर या पेयरिंग में है वो कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है। और डी फार्मा कैंडिडेट जो फाइनल ईयर में पेयरिंग में वो भी एलिजिबल नहीं है।
अब बात करते हैं नर्सिंग ऑफिसर के बारे में। नर्सिंग ऑफिसर का एज क्राइटेरिया है 18 से 30, जो जनरल कैंडिडेट के लिए है। अब इसी अकॉर्डिंग एससी कैंडिडेट में 5 साल की छूट दी जाएगी, ओबीसी में 3 साल की छूट दी जाएगी। और इसकी भी सैलरी पैकेज जो लेवल 7 के अकॉर्डिंग इसमें अच्छी सैलरी मिलती है अकॉर्डिंग टू फार्मासिस्ट। हायर सेकेंडरी 10+2 मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए, उसके बाद आपको बीएससी या जीएनएम और होना चाहिए, और आपका इसमें रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। फिर कट ऑफ क्वालिफाइंग मार्क्स एसएससी फेज 11 स्क्रूटनी स्टेज। जब आप मिनिमम कट ऑफ मार्क्स होने चाहिए कि 30% आपको जनरल कैंडिडेट के जो क्वालिफाइंग स्क्रूटनी स्टेज पार करने के लिए 30% होना चाहिए, ईएसडब्ल्यू और ओबीसी के लिए 25%, एससी एसटी के लिए 20%। यदि आप इतना नंबर ले आते तो आप भी स्क्रूटनी के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट भेजने होंगे। देन डॉक्यूमेंट के बाद 2 लिस्ट आएंगी, एक एक्सेप्ट लिस्ट एंड रिजेक्ट लिस्ट। यदि आप रिजेक्ट लिस्ट में आते हैं तो आपको चांस दिया जाएगा 1 हफ्ते को, उसके बाद भी आप मेल करके उनको डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं। यदि एक्सेप्ट लिस्ट में है तो आप नेक्स्ट स्टेज में पहुंच जाएंगे, जिसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जो फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। यदि वो भी आप पास कर ले तो उसके बाद फाइनल लिस्ट कट ऑफ जारी की जाएगी कि कितनी कट ऑफ गई है अकॉर्डिंग टू सीट, कितनी सीट है। जैसे कि 7 सीट है तो फिर टॉप के 7 कैंडिडेट को ही सिलेक्ट कर लिया जाएगा। और आप अच्छे से तैयारी करें, शुभकामनाएं हैं, अच्छे से तैयारी करें और प्रिपरेशन करें। मैं आपको इस नेक्स्ट वीडियो में सिलेबस के बारे में भी डिस्कस करूंगा और बताऊंगा कि क्या क्या आपको पढ़ना है, क्या क्या 10+2 के अकॉर्डिंग सिलेबस होगा और क्या पैटर्न होगा और कितने कहाँ से कितने मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि ऑलरेडी मैं ये फेज़ 9 का पेपर दे चुका हूँ, स्क्रूटनी फेज़ तक मैं क्वालिफाई हुआ था। और मेरे चैनल को धर्मेंद्र फार्मेसी ट्यूटोरियल सब्सक्राइब करें और वॉच करें और ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें और मोटिवेट करते रहें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।